हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके आगे के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑब्टेंड ऑल अदर जीरोज। आपको यहाँ पे बाकी जीरोज है वो फाइंड आउट करने हैं। ऑफ पोलिनोमियल गिवन है इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज। आपको यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है। ठीक है, इसके 2 जीरोज हमें यहाँ पे गिवन है, 2 जीरोज गिवन है, बाकी 2 जीरोज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 2 जीरोज हमें यहाँ पे गिवन है √5/3 एंड -√5/3। बाकी 2 जीरोज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपकी पोलिनोमियल हो गई और ये आपके जीरोज हो गए। तो बाकी इसके 4 जीरोज होंगे, इसकी डिग्री 4 है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 4। यहाँ पे हमें 2 जीरोज गिवन है, बाकी 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यही पोलिनोमियल मान लेते हैं या कुछ और पोलिनोमियल है जिसका यहाँ पे हमें जीरोज गिवन है, उसका जीरोज कितना है, 1। तो x-1 इसका क्या हो जाएगा, किसी भी पोलिनोमियल का जीरो है 1 तो x-1 उसका क्या हो जाता है कि फैक्टर हो जाता है। इक्वल 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। जब भी हम x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 आ गई तो इट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x-1 इजकल टू 0। तो x-1 उस पोलिनोमियल का क्या बन जाता है, फैक्टर। सिमिलरली प्रोसेस यहाँ पे होगा। ये क्या है, उसका जीरोज है, जीरोज है तो हमें पता है ये क्या होगा, इसका फैक्टर भी होगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, एक फैक्टर तो हो गया x-√5/3। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इजकल टू √5/3 आ गया। ठीक है, दूसरे फैक्टर के बात करते हैं तो यहाँ पे x प्लस √5/3, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इजकल टू -√5/3। ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स बन गए। किस पोलिनोमियल के, जो गिवन पोलिनोमियल है, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो x माइनस और x प्लस करके ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। देखो सोल्व करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो क्या हो गया, a² माइनस b²। b² क्या है यहाँ पे, √5/3 इसका स्क्वायर। ये कितना आ गया, देखो x² एज इट इज माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गई, कितना आ गया, 5/3। अब हम इसको कंप्लीट पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को 3x² माइनस 3 इंटू 5/3। ठीक है, ये कितना आ गया, यहाँ से 3x² माइनस 3 से 3 कैंसिल 5। तो ये क्या आ गया, एक्चुअल में इसका फैक्टर आ गया। ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसका एक फैक्टर, 2 फैक्टर यहाँ पे आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये आपके पास px है और ये आपके पास क्या आ गया, gx। अब आप यहाँ से qx एंड रिमाइंडर, इसके जब फैक्टर से फाइंड आउट करने हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। जो qx आएगा, क्वोशंट आएगा, उससे बाकी 2 इसके जीरोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमें 2 जीरोज गिवन थे, ये 2 जीरोज हैं तो ये इसके फैक्टर्स भी होंगे, इससे हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस जीरोज को हमने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। स्क्वेयर हो गई, a माइनस बी a प्लस बी, स्क्वेयर कर दी और इसको सोल्व कर दिया तो इसके फैक्टर्स आ गए कितने, 3x² माइनस 5। ये gx आ गया, ये px। देखो px किसके इक्वल होता है, gx इंटू क्यू एक्स हमारा रिमाइंडर, सॉरी क्वोशंट होता है, और rx हमारा रिमाइंडर होता है। तो अब हम px को gx से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वोशंट आएगा उससे बाकी 2 जीरो जिसके फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, अब हमें इससे डिवाइड करना है 3x² माइनस 5 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। हमें क्या चाहिए, 3x⁴। 3 तो है इसके साथ कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे x² है, x⁴ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 3x⁴। अब x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² के नीचे -5x²।
स्क्वायर। अब इसके हम साइन चेंज कर देंगे। देखो ये चीज़ तो आपकी कैंसिल हो गई। क्या बच गया यहाँ पे 6x⁻3, यहाँ पे -2, यहाँ पे +5, तो कितना आ गया प्लस का 3x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 3x², हमें चाहिए क्या 6x⁻3, तो 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। x² है, हमें चाहिए x³ तो x से मल्टीप्लाई कर दे। 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x⁻3, -5 को 2x से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। सॉरी यहाँ पे देखो ये x² है, ये किसका कोफिशिएंट आ गया x का, तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे -5 2 जा 10x। x के टर्म ऊपर बची हुई है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, -5 भी इसके साथ एज इट इज। इसके साइन चेंज करते हैं। देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया 3x², यहाँ पे क्या बच गया -5। अब 3x² है, हमें 3x² ही चाहिए तो +1, तो ये कितना आ गया देखो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x², -5 को +1 से करेंगे तो -5, साइन चेंज कैंसिल, क्या आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। तो ये इससे बाकी 2 जीरोज है वो हम इससे क्वोशेंट से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। अदर 2 जीरोज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। तो देखो क्वोशेंट आ गया है हमारे पास x² + 2x + 1, ये क्या आया हमारे पास क्वोशेंट। इससे बाकी 2 जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab। अगर हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x + 1 = 0, एंड सेकंड भी क्या है फैक्टर, x + 1 = 0। यहाँ पे आ गया x = +1 को राइट साइड जाके लेके जाएंगे -1, यहाँ पे भी x = -1। तो इसके हमें बाकी 2 जीरोज फाइंड आउट करने थे, वो हमारे पास आ चुके हैं। 2 जीरोज दोनों क्या आए हैं -1 एंड -1, और 2 जीरोज हमें यहाँ पे गिवन थे √5/3 एंड -√5/3। बाकी 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करने थे, वो आ गए हैं -1 एंड -1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पोलिनोमियल gx, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आर x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। आपको यहाँ पे px गिवन है, qx एंड rx का पोलिनोमियल गिवन है, gx आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे गिवन है px, qx एंड rx, gx हमें फाइंड आउट करना है। डिवीजन एल्गोरिथम हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, ठीक है। उसमें देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, gx से, तो किसके मल्टीप्लाई आता है, qx + rx। ठीक है, जो डिवाइजर होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेंट को, तो क्वोशेंट। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 11 को 2 से हमने डिवाइड किया, किस पे गया 5 पे, तो 10 गया और कितना रिमाइंडर आ गया 1। तो ये क्या होता है हमारा क्वोशेंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवाइजर, जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं gx का, और ये क्या हो गया px। ये कब मिलेगा, जब gx × qx, gx × qx 2 5 जा 10। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर +1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया px डिवाइडेड। ठीक है, अब देखो यही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। तो px = gx + qx + rx। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है gx, बाकी सभी की हम यहाँ पे पोलिनोमियल पुट कर देंगे। px की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं x³ - 3x² + x + 2,
इजकल टू जी एक्स। क्यू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है x माइनस टू एंड आर एक्स की वैल्यू गिवन है -2x+4। सबसे पहले हम आर एक्स को देखो, हमें यहाँ पे गिवन है पी एक्स इजकल टू जी एक्स। गिवन क्या है, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, प्लस आर एक्स। जी एक्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। यहाँ पे है राइट हैंड साइड में पी एक्स, आर एक्स को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस आर एक्स। यहाँ से हमें जी एक्स चाहिए, इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स पी एक्स माइनस आर एक्स को अगर हम क्यू एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जी एक्स। यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, जी एक्स की वैल्यू। सबसे पहले हम आर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। देखो यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये आएगा तो -2x+4। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू गिवन है जी एक्स, मल्टीपल में है x माइनस 2। तो देखो यहाँ पे हो गया जी एक्स, ब्रैकेट में है x माइनस 2, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, जी एक्स x माइनस 2 मल्टीपल में यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x², x और 2x कितने हो गए, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2। यहाँ से हमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैसे आएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या है फैक्टर, x माइनस 2 से, ठीक है। अब हमारे पास जी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। कैसे आएगी, इस पोलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, x माइनस 2 से, ठीक है। x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा क्वोशेंट में वही क्या हो जाएगा, जी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे क्या है x, इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब, -2 को x² से करेंगे तो -2x², ये हमने इसके साइन चेंज कर दिए, -3x² और यहाँ पे +2x², कितना हो गया, -x²। आगे क्या है इसमें, +3x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे x है, हमें क्या चाहिए, -x², तो -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया, -x², माइनस माइनस +2 को x से करेंगे तो 2x, ये साइन चेंज, सॉरी ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, +3 माइनस 2 कितना आ गया, x, ये क्या है आगे इसमें -2 बचा हुआ है, ठीक है। x है, x ही चाहिए तो +1, कितना आ गया x, -2 को +1 से करेंगे तो -2, साइन चेंज कर देंगे, ये क्या हो गया कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। तो जी एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे जब डिवाइड किया तो रिजल्ट में क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से, तो रिजल्ट में क्या आया, x² माइनस x प्लस 1, यही किसकी वैल्यू है, जी एक्स की, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे हमें गिवन है डिग्री, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं, px इजकल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx, ओके। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है डिग्री ऑफ px इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ qx के,
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखो डिवाइडेंट इक्वल होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। डिवाइडेंट है हमारे पास पी एक्स, जी एक्स है डिविजर, एंड क्वोशेंट है क्यू एक्स, एंड रिमाइंडर है आर एक्स। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसा पोलिनोमियल हमें क्रिएट करना है, पी एक्स की डिग्री है वही आपकी क्या रहे, क्यू एक्स। क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, क्वोशेंट। तो जो आपका पोलिनोमियल है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए किसकी, क्वोशेंट के। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो पी एक्स हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्वोशेंट भी क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ही चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें और क्वोशेंट में भी क्या आए, एक्स स्क्वायर। तो ये कब पॉसिबल है, अगर यहाँ पे देखो 2 लेते हैं, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2x स्क्वायर हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम जी एक्स है जो हमारा डिविजर, उसको क्या ले, कांस्टेंट ले। कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इट मीन्स डिग्री पी एक्स की एंड क्यू एक्स की क्या आ गई, सेम। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका जी एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो छोटा एग्जांपल है। देखो अगर हमने पी एक्स की वैल्यू ले ली, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ओके, यहाँ पे हमें क्वोशेंट क्या चाहिए, क्वोशेंट भी किसकी फॉर्म में चाहिए, एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। इसको हमें कांस्टेंट से डिवाइड करना है। जैसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो किस पे जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका क्वोशेंट। तो क्वोशेंट आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एंड जी एक्स आपने क्या लिया है यहाँ पे 3। ठीक है, तो मेनली तो हमें पी एक्स एंड क्यू एक्स पे ही फोकस करना है, दोनों की डिग्री सेम चाहिए। इसकी डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री कितनी है, 2, और क्यू एक्स की डिग्री की बात करते हैं क्वोशेंट की, तो क्वोशेंट भी डिग्री कितनी आई, 2। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें पी एक्स एंड क्यू एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जी एक्स को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। आप इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स। क्यू एक्स मीन्स क्वोशेंट, आर एक्स मीन्स रिमाइंडर। क्वोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ऐसे हमें कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल लेने हैं। तो देखो बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे क्वोशेंट है आपके पास x माइनस 2 एंड रिमाइंडर है -2x प्लस 4। ठीक है, दोनों की डिग्री की बात करते हैं तो इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री भी कितनी है, 1। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सेकंड पार्ट का। यहाँ पे पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स के। फोर्थ वाला आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। पी एक्स है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, एंड जी एक्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और आपके पास क्वोशेंट आएगा x माइनस 2, एंड रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर होगा -2x प्लस 4। ठीक है, इसमें देखो फोर्थ का ही एग्जाम्पल है ये। इसमें डिग्री की बात करते हैं क्वोशेंट की, तो इसकी डिग्री है 1, एंड रिमाइंडर की डिग्री की बात करते हैं तो इसकी डिग्री भी क्या है, 1। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे पी एक्स कुछ भी ले लिया, 2x माइनस 4। ठीक है,
अब हम यहाँ पे जी एक्स लेते हैं, जी एक्स ले लिया यहाँ पे हमने एक्स माइनस टू। तो देखो 2x-4 को x-2 से डिवाइड करते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया x-2, यहाँ पे है x-2, कैंसिल हो गया। तो क्वोशेंट हमारे पास आ चुका है कितना, 2 एंड रिमाइंडर क्या आया 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो देखो क्वोशेंट भी आपका कितना आ गया 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर इसकी बात करें डिग्री की, कॉन्स्टेंट की डिग्री क्या होती है 0 और 0 की भी डिग्री क्या होती है 0। तो दोनों की डिग्री क्या हो गई सेम। तो आप ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड में प्रूव करना है डिग्री ऑफ आर एक्स, रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए 0। रिमाइंडर की डिग्री 0 कब होगी, जब आपका रिमाइंडर कांस्टेंट रहेगा या 0 रहेगा, तब रिमाइंडर की डिग्री क्या रहेगी 0। तो इसमें भी आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। देखो इसमें रिमाइंडर आपका 0 आया है, या फर्स्ट में हमने यहाँ पे किया था, देखो जिसमें रिमाइंडर क्या आया था 0 आया था, या फिर इसकी जगह कुछ और, जैसे पी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है 9x⁴ माइनस 9x² प्लस 9x माइनस 18। ओके, एंड जी एक्स की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे x⁴ माइनस x² प्लस x माइनस 2। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9x⁴ माइनस 9x² प्लस 9x माइनस 18 को किससे डिवाइड करेंगे, x⁴ माइनस x² प्लस x माइनस 2 से। तो देखो इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी माइनस 18। ये हमने साइन चेंज कर दिए, ऑल आर कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्वोशेंट हमारे पास आया है 9 एंड रिमाइंडर हमें एक्चुअल में चाहिए था, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जिसकी डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री भी क्या आएगी 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होगा सभी की डिग्री क्या आएगी 0। या इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे आप कुछ चेंजमेंट कर सकते हो, तो कांस्टेंट आपके पास बच जाएगा जिसकी डिग्री भी क्या रहेगी 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसके साथ हमारी चैप्टर और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।